हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप भी जनरल नॉलेज और किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये चैनल बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पे लाते रहते हैं सभी प्रकार की जनरल नॉलेज और सभी विषयों से जुड़े एमसीक्यू, ताकि आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन, रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा सवाल नंबर पहला है, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बौद्ध अनुयायियों द्वारा, ऑप्शन बी जैन अनुयायियों द्वारा, ऑप्शन सी हिंदू अनुयायियों द्वारा, या फिर ऑप्शन डी सिख अनुयायियों द्वारा। सो फ्रेंड्स, पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन अनुयायियों द्वारा राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किया गया था। चलिए आज का सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। जैन समुदाय के पहले तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी आदित्यनाथ, या फिर ऑप्शन डी ऋषभ। सो फ्रेंड, दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋषभ जैन समुदाय के पहले तीर्थकर थे। चलिए आज का सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, या फिर हिंदुओं का? सो फ्रेंड, तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्धों का त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। चलिए अब सवाल नंबर चौथा देखते हैं। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुजा, चेटक, या फिर त्रिशला? सो फ्रेंड, चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिशला महावीर की माता थी। चलिए अब सवाल नंबर पांचवा देखते हैं। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? ऑप्शन ए दयालु बुद्ध, ऑप्शन बी रामकृष्ण लीला, ऑप्शन सी जैन तीर्थकर, या फिर ऑप्शन डी महाभारत युद्ध। सो फ्रेंड, पांचवे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयालु बुद्ध। चलिए आज का सवाल नंबर छठवां देखते हैं। बौद्ध लोगों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अत्रे, ऑप्शन बी मैत्रेय, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी कल्कि। सो फ्रेंड, छठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैत्रेय। चलिए आज का सवाल नंबर सातवां देखते हैं। तमिल भाषा की शिल्पद्धिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। सो फ्रेंड, सातवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदू धर्म। चलिए अब सवाल नंबर आठवां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए डाकमा, ऑप्शन बी चैत्य, ऑप्शन सी खंकवा, ऑप्शन डी अगेरी। सो फ्रेंड, आठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चैत्य। चलिए आज का सवाल नंबर नौवां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी मैत्रेय, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी पाणिनि। सो फ्रेंड्स, नौवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाणिनि। चलिए आज का सवाल नंबर 10वां देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषतः ऑप्शन ए बौद्ध धर्म में, ऑप्शन बी जैन धर्म में, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म में, ऑप्शन डी तंत्र में। सो फ्रेंड्स, 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म में नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। चलिए आज का सवाल नंबर 11वां देखते हैं। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी आदि शंकराचार्य, ऑप्शन डी कबीर ने। सो फ्रेंड्स, 11वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध ने मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किया था। चलिए आज का सवाल नंबर 12 देखते हैं। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? ऑप्शन ए शिबी, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन सी सौरसेन, या फिर ऑप्शन डी सबरा।
सो फ्रेंड्स 12वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाक्य। चलिए आज का सवाल नंबर 13 देखते हैं। बुद्ध का अर्थ है ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन बी धर्म प्रचारक, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली, ऑप्शन डी शक्तिशाली। सो फ्रेंड्स 13वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्त करना बुद्ध का अर्थ होता है। चलिए अब सवाल नंबर 14 देखते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड 14वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपगुप्त। चलिए अब सवाल नंबर 15 देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिब्रू। सो फ्रेंड्स 15वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाली भाषा में। चलिए आज का सवाल नंबर 16वां देखते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी आर्य सूत्र, ऑप्शन डी अंग। सो फ्रेंड्स 16वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग। चलिए अब सवाल नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी अशोक। सो फ्रेंड्स 17वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंबिसार। चलिए अब सवाल नंबर 18 देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। सो फ्रेंड्स 18वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगृह। चलिए अब सवाल नंबर 19 देखते हैं। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी चारवाक, ऑप्शन सी जमाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था। चलिए आज का सवाल नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी दिगंबर, ऑप्शन डी थेरवाद। सो फ्रेंड्स 20वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिगंबर। चलिए अब सवाल नंबर 21 देखते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी असंग, ऑप्शन डी पद्म संभव। सो फ्रेंड्स 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पद्म संभव। चलिए आज का सवाल नंबर 22 देखते हैं। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? ऑप्शन ए जेना, ऑप्शन बी महान शिक्षक, ऑप्शन सी प्रचारक, ऑप्शन डी जैन। सो फ्रेंड्स 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेना नाम से। चलिए अब सवाल नंबर 23 देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी अशोक मौर्य का रुमेनदेही स्तंभ, ऑप्शन सी मूर्ति, ऑप्शन डी पीपल वृक्ष। सो फ्रेंड्स 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मौर्य का रुमेनदेही स्तंभ। चलिए अब सवाल नंबर 24 देखते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रम को मान्यता प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 2। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। चलिए आज का सवाल नंबर 25 देखते हैं। न्याय सूत्र किसने लिखी? ऑप्शन ए व्यास ने, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन सी कपिल ने, या फिर ऑप्शन डी चरक ने। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध ने न्याय सूत्र लिखी थी। चलिए आज का सवाल नंबर 26 देखते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी अवंती। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मगध ने। चलिए आज का सवाल नंबर 27 देखते हैं। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी पोरस, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोरस ने। चलिए अब सवाल नंबर 28 देखते हैं। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शंस ए बौद्ध, ऑप्शंस बी जैन, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी सिख। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन। चलिए आज का सवाल नंबर 29 देखते हैं। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? ऑप्शंस ए कुरु, ऑप्शंस बी कौशल, ऑप्शंस सी वज्जी, ऑप्शंस डी गांधार। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी गांधार। चलिए आज का सवाल नंबर 30 देखते हैं। बौद्ध धर्म की अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शंस ए संस्कृत, ऑप्शंस बी हिंदी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शंस डी पाली। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 30वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी पाली। सो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। आने वाले वीडियो में हम प्राचीन भारत के बाकी के एमसीक्यू अगले वीडियो में देखेंगे।